11 यूनिट विच इज नोन एज फूड बॉर्न डिसीजेस। तो ऐसी डिसीजेज जो किसकी वजह से हो रही है, फूड की वजह से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशंस। ठीक है, सो सडन पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल, एकदम से वाटरी स्टूल आने लगता है, उसको डायरिया बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, एनएस से कंट्रोल भी चला जाता है। जो एनएस में स्फिंक्टर्स होते हैं ना, स्फिंक्टर्स मतलब ऐसी वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो किसी चीज के ओपनिंग को बंद करके रखते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, सडन पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल मतलब एकदम से वहां पे तो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वहां का पावर लूज हो जाता है और वाटरी स्टूल आता है। मे बी एसोसिएटेड विद किसके साथ आ सकता है, पेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। ठीक है, वीकनेस, फीवर, वॉमिटिंग, इवन क्या हो सकता है, इवन वन वाटरी स्टूल इज डायरिया। ठीक है, और अगर एक भी वाटरी स्टूल आ रहा है तो वो किसका साइन है। देन इसके कॉजेस क्या है, खराब खाना खाना, ठीक है, कंटेमिनेटेड पानी पीना, हाथ गंदे हैं, यूटेंसिल्स गंदे हैं, वायरल बैक्टीरियल या पैरासाइट किसी का इन्फेक्शन हो जाना। दो टाइप्स के डायरिया होते हैं, एक होता है एक्यूट जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है, लाइक 3 to 7 days, 10 से 14 दिन तक रह सकता है, और क्रोनिक जो मोर देन 3 weeks हो चुका, मोर देन 3 weeks से लंबा चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या चीजें से कॉज कर सकती है, तो रोटा वायरस। रोटा वायरस एक टाइप का वायरस है, ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में। ठीक है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो इश्चेरिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बोलते हैं, इसका नेम इंपॉर्टेंट है, इश्चेरिया कोलाई। ठीक है, सीगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, विब्रियो कोलेरा एंड साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ये सब कुछ है बैक्टीरिया के नाम है, इनकी वजह से याद करने पड़ेंगे। देखो ज्यादा मत याद करने से कोई पर्टिकुलर नहीं पूछेगा। अगर ऐसा आता है ना कि डायरिया डिस्क्राइब करना है तो पॉजिटिव एजेंट में कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो ऐसे एक या दो याद कर लो जो हो जाए। जैसे आपको शीरिया कोलाई याद हो जाएगा क्योंकि हो सकता है ई कोलाई आपने सुना हो, साल्मोनेला भी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी सुना होगा आपने, जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। मैंने तो रोटा वायरस के अलावा कुछ नहीं सुना। तो ये ई कोलाई तो मैंने सुना ई है, और कोलाई रोटा याद, वायरस। हाँ देखो रोटा ऐसे 2-4 याद कर लोगे चल जाएगा। ठीक है, फिर पैरासाइट्स की बात करें, पैरासाइट्स में गियार्डिया हो गया और एंटामीबा हिस्टोलिका हो गया। अमीबा सुना होगा ना, अमीबा तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले बच्चे जो 5 साल से कम है और अगर इनमें माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिस हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है, रेनी सीजन का पानी, और सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं है। देन ट्रांसमिशन की बात करें तो फीकल ओरल रूट से जा सकता है। फीकल मतलब थ्रू दी एनस एंड ओरल मतलब थ्रू दी माउथ। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड, खाना गंदा है या पानी गंदा है, हाथ गंदे हैं, या कोई जो फ्लाइज होती है ना, मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाइज होती हैं, गंदे खाने से बैठ के फिर हमारे अच्छे खाने पर आ जाती हैं। सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द causative organism which can cause the diarrhea। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़े। सो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या क्या साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सुखड़ी हुई आंखें, ड्राई माउथ, प्यास लगना, टीयर्स नहीं है, आंखें क्योंकि सूख गई है, स्किन जो है मुरझा गई है, स्किन पिंच रिटर्न स्लोली, अगर आपने स्किन में पिंच कर दिया तो वापस वो नॉर्मल धीरे धीरे होगी, फास्ट ब्रीथिंग और वेरी लिटिल यूरिन। ठीक है, देन कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन्स समझते हो आप लोग क्या होते हैं कन्वर्जन्स मतलब। सो कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो सीवियर, अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ में प्रॉब्लम, रिटार्डेशन और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। तो सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT देना है, ORS देना है, देन डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, वाटर को रिप्लेस करना है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, कैन बी गिवन एट होम। ORS बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें NaCl, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ग्लूकोज, क्लीन वाटर, ये सब होना चाहिए। होममेड ORS में शुगर, सॉल्ट और 1 लीटर क्लीन वाटर। कितनी शुगर कितना सॉल्ट चाहिए फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं। ओरल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ओरली क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम, तो ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ओरल बोल रही हूँ यार मैं, सॉरी, अदर मेजर्स। ठीक है, सही पानी पीना, हैंड वॉशिंग करना, प्रॉपर सैनिटेशन, जो ये फ्लाई कंट्रोल्स करना, मक्खियाँ वगैरह हाउस फ्लाई, और हेल्थ एजुकेशन। नाउ वी आर मूविंग विद द डाइसेंट्री। डाइसेंट्री ऐसे समझो सीवियर केस है डायरिया का। ठीक है, एक्सेसिव वाटरी स्टूल होता है इसमें, और एक इसमें प्रोमिनेंट फीचर होता है राइस वाटर स्टूल, चावल का पानी होता है ना, ऐसे स्टूल निकलता है। ठीक है, मैं पता है इसकी पिक्चर स्टिक करने वाली थी, फिर मुझे लगा आप लोग को अजीब लगने लगेगा देखकर, तो फिर मैंने इसकी इसका ये मैम डिसेंट्री का, हाँ डिसेंट्री में जो स्टूल है उसका,
इसका मैं पिक्चर स्टिक करने वाली थी पर मैंने किया नहीं। डाइसेंट्री मतलब पैसेज ऑफ स्टूल कंटेनिंग क्या क्या आएगा, ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, बहुत सारा पानी आएगा, एब्डोमिनल पेन देखने मिलेगा, फीवर देखने मिलेगा। ठीक है, तो डाइसेंट्री क्या है, स्टूल का पास होना विद द ब्लड, विद द म्यूकस, विद द एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, और बुखार के साथ। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जैसे सिगेला, ये नाम अगर याद हो रहा है तो लिखना, नहीं हो रहा तो इतना लिख कर आ जाना कि कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये आप सब में लिख सकते हो वैसे। तो सिगेला नाम के बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। प्रोटोजोआ देखे तो एंटामीबा हिस्टोलिका। अदर्स देखे तो जो कैम्पाइलोबैक्टर होता है, गिगार्डिया होता है, साल्मोनेला होता है, ये सब बैक्टीरिया की वजह से भी डायसेंट्री देखी जाती है। आगे देखें ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले वही फीको ओरल रूट जो मैंने आपको ऊपर बताया, खाना गंदा है, पानी गंदा है, एंड देन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दिस स्टफ्स। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, बुखार आएगा, ब्लड देखा जाएगा स्टूल में, म्यूकस भी होगा स्टूल में, एब्डोमिनल में क्रैम्प्स होंगे, होता है ना एकदम से क्रैम्प आने लगते हैं, जैसे पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं पर पीरियड्स की क्रैम्प की पोजीशन अलग होती है। यहाँ पे एक होता है ना एकदम से ऐंठन उठना, अकड़ जाना जिसको बोलते हैं। फिर वॉमिटिंग और फिर टेनेस्मस, ये टेनेस्मस इसी को ऐंठन बोलते हैं, हिंदी में ऐंठन को इंग्लिश में टेनेस्मस बोलते हैं। आप समझते हो ना ये ऐंठन वाला वर्ड? ठीक है। फिर अर्ज टू पास स्टूल, एकदम से ऐसा लगता है कि हमें स्टूलिंग के बेसिकली फ्रेश होने जाना है। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो डिहाइड्रेशन, अनीमिया, अनीमिया क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ब्लड भी पास हो रहा है। क्रोनिक डिसीजेस, अगर क्रोनिक डिसीज है डाइसेंट्री बहुत लंबे टाइम से, तो डेथ भी देखी जा सकती है। प्रिवेंशन देखें तो साफ पानी पीना है, पर्सनल हाइजीन रखना है, प्रॉपर सैनिटेशन रखना है, अर्ली डायग्नोस करना है। अगर आपको फीवर और ब्लडी स्टूल दिख रहा है तो उस बच्चे का पर्टिकुलर या किसी का भी तुरंत डायग्नोस कराना है, और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक लेना है डॉक्टर की एडवाइस पे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको मारा जा सकता है। डाइसेंट्री समझ में आ गया? कोलेरा पर आऊं? यस मैम, ये ऑलमोस्ट सेम है ना मैम जो आप पढ़ा रहे हो? हाँ, सब सेम है, बस लेवल सबका अलग अलग है, लाइक कुछ चीजें अलग अलग है। ठीक है, ओके मैम। ओके, देन वी आर मूविंग विद दी कोलेरा। सो व्हाट इज कोलेरा? कोलेरा एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट मतलब बिल्कुल तुरंत हुआ, ऐसे तुरंत इन द सेंस 2-4 दिन के इंटरवल में, ठीक है, जो कि एक विब्रियो कोलेरा नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज्ड होता है। ठीक है, ये कॉलरा है क्या जो ये हो जाता है गंदा पानी? बात करते हैं। सो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया होगा, मतलब एक्सेसिव डायरिया की दोनों कंडीशंस है। डाइसेंट्री में ब्लड म्यूकस वगैरह आ रहा है सिम्टम, और इसमें ये चीज नहीं हो रही है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बोला था आपको, माय मिस्टेक, मैंने डाइसेंट्री में राइस वाटर स्टूल बोल दिया था। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल है, चावल की पानी जैसे स्टूल निकलता है। वॉमिटिंग होती है, मसल्स में क्रैम्प्स देखने मिलते हैं, प्यास लगती है बहुत ज्यादा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर देखने मिलता है, झुकी हुई सुखड़ी हुई आंखें होती हैं, देन ड्राई स्किन देखी जाती है। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो सीवियर में डिहाइड्रेशन देखने मिलेगा और किडनी फेलियर भी देखने मिल सकती है, साथ में यहाँ पे अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। दीस आर सो डेंजरस। ट्रांसमिशन तो फीकोरल रूट से, कंटेमिनेटेड वाटर से, फूड से, पुअर सैनिटेशन के। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करना है? फर्स्ट ट्रीटमेंट सबसे पहले ORS देना है, सीवियर केस में आप IV भी लगा सकते हो। IV बता दिया था ना मैंने क्या होता है, वो जो IV लगती है ना, कैनुला इंजेक्ट होता है बॉटल्स। फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी पड़ सकता है। मेंटेनेंस देखें तो कंटिन्यू ORS को देना है अंटिल डायरिया स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे होगा कोलेरा का? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी टॉयलेट्स, प्रॉपर फूड हाइजीन, डिसइंफेक्शन, हाथ धुलना, हेल्थ अथॉरिटीज को नोटिफाई करना। अगर किसी पर्टिकुलर चीज आप देख रहे हो कि पानी गंदा आ रहा है, उसकी वजह से कोलेरा हो गया, तो तुरंत वहां पे नोटिफाई करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड कोलेरा वैक्सीन। ठीक है, पर इसमें लिमिटेड प्रोटेक्शन मिल पाती है। तो अगर आगे फुल फॉर्म देखें तो ORT का पता है, ORS का पता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईचेरिया कोलाई। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया तीनों चीज। कुछ डाउट है इसमें?